आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज की बात करें तो 4 टास्क आपको प्रोवाइड किए गए हैं। मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनका सोल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहला टास्क है, कहते हैं इंस्टॉल एंड एक्टिवेट एन ई कॉमर्स थीम फ्रॉम द एड थीम इंटरफेस बाय सर्चिंग द कीवर्ड ई कॉमर्स। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स की एक थीम को यूज करना है, लेकिन आपने उसके लिए जो कीवर्ड का इस्तेमाल करना है वो आपके पास रहेगा ई कॉमर्स। हम ई कॉमर्स में बहुत सारी थीम्स का यूज कर सकते हैं, बट हमने आज सिर्फ मेनली ई कॉमर्स के नाम से जो थीम्स अवेलेबल है उनमें से थीम्स को सर्च करना है। आप अपनी वेबसाइट का यूज करोगे, मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट का यूज कर रही हूँ। यह यहाँ पर ऑर्गेनिक शलाजीत इन पाकिस्तान की वेबसाइट है, तो आप देख सकते हो कि इन्होंने वेबसाइट को क्रिएट आउट तो किया हुआ है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो अभी मुझे इस पूरी वेबसाइट को जो है वो एक लुकअप के अंदर लेकर आना है। लुकअप के अंदर लाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट्स को कंपाइल करना है, इनके प्रोडक्ट्स को ऐड करना है और इसको एक अच्छा ई कॉमर्स का लुक प्रोवाइड आउट करना है। जब भी आप किसी वेबसाइट का लुकअप देखते हो तो वो बहुत मैटर करता है आपके पास यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाइए एंड आने के बाद आपने अपीयरेंस से थीम वाले ऑप्शन को यहाँ पे यूज करना है। डैशबोर्ड अपीयरेंस एंड थीम वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर थीम्स ओपन अप हो जाएंगी। जो इंस्टॉल्ड होंगी वो आपके पास इस तरीके से आ रही होंगी। आपने अपर साइड से ऐड न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको काफी सारे थीम्स दिख जाएंगे। हम यहाँ पर ई कॉमर्स के नाम की जो है वो थीम अपनी सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड किसी थीम को सर्च करेंगे। तो जैसे मैं ई कॉमर्स लिखूंगी काफी सारी थीम्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें से काफी सारी जो है वो फ्री हैं, काफी सारी जो है वो पेड हैं। तो आप देखो यहाँ पर मार्ट शॉप की थीम ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके अलावा यहाँ से हमारे पास एलाइट कॉमर्स की एक थीम जो है वो अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हो। आप ई स्टोर वो कॉमर्स की थीम का यूज कर सकते हो। तो मैं इसको चलो यहाँ से इंस्टॉल करती हूँ, बट उससे पहले हम एक काम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है अपने यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है उससे रिलेटेड पहले टास्क के लिए कि हमने ई कॉमर्स को यहाँ पर सर्च किया है और उसको पेस्ट कर दिया मैंने अपने पहले टास्क में। इसके बाद मुझे यहाँ से ई स्टोर बुक कॉमर्स की थीम पसंद आ रही थी, तो इंस्टॉलिंग वाले बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ से मेरी थीम इंस्टॉल हो गई। इसको जरा एक्टिवेट करके देखते हैं क्लिक करके कि एक्टिवेशन के बाद किस तरीके का लुक आता है। तो देखो यहाँ पे ई स्टोर बुक कॉमर्स की जो मेरे पास वेबसाइट की थीम थी वो लॉन्च आउट हो गई है। इसके साथ ही कुछ प्लगइन्स कह रहा है, उसको आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। हम सिर्फ यहाँ से जाकर अपनी वेबसाइट का विजिट करते हैं, यू विल हैव अ लुक कि किस तरीके की वेबसाइट आ रही है। तो आप देखो इस तरीके की वेबसाइट आ रही है जो कि काफी अच्छे तरीके से तो हमारे पास नहीं लग रही। इसकी सेम जो है वो वैसे ही हमारे पास डायमेंशन है। अगेन आते हैं एड थीम्स के अंदर और कोई जो है वो हम यहाँ पर ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट को। ये है शॉप फ्रंट ई कॉमर्स की वेबसाइट, इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको चेकआउट करेंगे कि क्या ये हमारे लिए वर्किंग करती है। जो भी थीम्स आपको लग रही हो ना कि ठीक लग रही है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको जो है फिर यूज आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यूज कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ये वाली थीम शॉप फ्रंट की हो गई है हमारी एक्टिवेट। इसे चेकआउट करते हैं कि ये किस तरीके का लुक दे रही है। यहाँ पर देखो ऑर्डर नाउ का बटन क्लिक किया हुआ था तो ऑर्डर नाउ का बटन आ रहा है। अच्छा यहाँ पर स्टिल इस तरीके से ये इमेजेस आ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ये पहले एलिमेंटर पे ड्रॉ आउट की गई थी, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। बट जो मेरा पहला टास्क है बेसिक यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो करंटली थीम मैं इंस्टॉल्ड आउट करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। दोबारा से यही ई मार्ट शॉप की जो थीम है हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो है वो मुझे काफी ठीक लग रही थी यहाँ पर एक्टिवेशन के प्रोसेस के लिए। तो मैं यहाँ पर आती हूँ वापस थीम्स के अंदर अपनी, और मेरे पास ई मार्ट शॉप की जो थीम है ना इसको मैं एक्टिवेट कर देती हूँ। जैसे मैंने इस थीम को एक्टिवेट किया, अब जरा हम विजिट करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके का लुक है। तो इसी तरीके का लुक मैंने दोबारा से रख लिया है। यहाँ पर आपने जो है वो चेंज करना है। मैं अब टाइम को ज्यादा कंज्यूमिंग आउट नहीं करी, मैं बस जो है वो एक सिंपल यहाँ पर लुकअप ले रही हूँ इसी वेबसाइट का कंपाइल करने के लिए। आपने अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आपने क्या यहाँ पर
इंस्टॉलेशन करनी है। तो पहला टास्क जो होगा वो थीम वाला आपका कंपाइल हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से एक्टिव ईमार्ट शॉप का भी यहाँ पे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट करा सकते हैं अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर लाइक दिस। पहले टास्क में इसको भी आप सबमिट करा दो। सेकेंड जो हमारे पास है हमारा स्क्रीनशॉट उसमें। देन हमारे पास दूसरा टास्क है, पहला टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट वूकॉमर्स प्लगइन। तो वूकॉमर्स का एक प्लगइन होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ पर देखो, जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगी ना तो तुम्हें प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये सब जो है ना जैसे ऑर्डर नाउ ये सब प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अभी इसमें वूकॉमर्स का प्लगइन नहीं हुआ हुआ तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। इसमें सिर्फ ऐड टू कार्ट लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। तो हम अपने डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ से हम प्लगइन्स में जाएंगे और प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू वाले ऑप्शन को यहाँ से यूज करेंगे। ऐड न्यू वाले ऑप्शन का यूज करते हुए मैं क्या करूंगी, सर्च बार में सर्च करूंगी वूकॉमर्स और यहाँ पर वूकॉमर्स का ये जो मेरा प्लगइन है इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगी। जैसे ये एक्टिवेट हो रहा है मेरे पास यहाँ पर, तो इस तरीके से देखो एक्टिवेट होकर मेरे पास वूकॉमर्स का प्लगइन आ गया। इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करती हूँ ताकि पता चल जाए कि हमने वूकॉमर्स का प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है। और देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास वूकॉमर्स का प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से और सबमिट करा दो अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तुम चाहो तो इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन प्रोसेस पे भी कंपाइल कर सकते हो स्क्रीनशॉट। मेरे पास नहीं आया एक्टिवेट करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको भी कर सकते हो। बस आपने ये इंटरफेस दिखाना है कि इस तरीके से आपके पास वूकॉमर्स का प्लगइन हो गया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, टैक्सेस, शिपमेंट जो भी चीजें हमारे पास है वो अवेलेबल है। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाती हूँ, यहाँ से इसको जरा विजिट करते हैं, विजिट साइट को। और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखना ये शॉप में कन्वर्ट हो गया। ये देखो जैसे ही मैंने वूकॉमर्स का प्लगइन किया, ये जो मेरे जितने भी यहाँ पर थे प्रोडक्ट्स वो सारे के सारे शॉप्स में शिफ्ट हो गए। पहले ये मेरे पास इस तरीके से नजर आ रहे थे अजीबोगरीब से सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में। अब देखो ये सारे के सारे कंपाइल हो गए। ये देखो नेचुरल हनी 6000 रुपीज का है, एड टू कार्ट डायरेक्टली मेरे पास आ गया। दूसरे इमेजेस भी हैं वो भी मेरे पास सारे के सारे यहाँ पर सिर्फ एक प्लगइन को इंस्टॉल करने से कंपाइल हो गए। तो इस तरीके से आपने इसे भी कंपाइल्ड आउट कर लेना है तो आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा टास्क है हमारा यहाँ पे ऐड 2 प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस। आपने अपनी चॉइस के कोई से भी 2 प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। मैं एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगी, एक प्रोडक्ट आप खुद से ऐड करोगे। अब जिस भी चीज का आपने यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करना है आपको उसके अकॉर्डिंगली एक टाइटल चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन खुद से लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते तो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप दराज का विजिट करके वहां से टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए। अब हम अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से ऐड न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करूंगी प्रोडक्ट का पेज इस तरीके से ओपन अप हो जाएगा। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का नाम देना है। आपने अगर कोई पेंसिल पेन का प्रोडक्ट लिया है तो दराज से उसका टाइटल कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद आप उसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेनी है अपने लिए। मैंने पहले से ही लिख कर रखी थी ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और उसको भी हमने लाइक दिस पेस्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, अपना स्क्रीनशॉट लेना है एंड इसको सबमिट कराना है अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट लिया और उसको यहाँ पे सबमिट करा दिया। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज दिखेगा। आप जो भी तरह से टाइटल और डिस्क्रिप्शन लो वहां से इमेज भी कॉपी कर लेना। मैं यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक कर एक इमेज को अपलोड कर रही हूँ। जो इमेज मेरे पास है वो कुछ इस तरीके से शिलाजीत का इमेज है, तो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से ऐड टू गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी पिक्चर गैलरी में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी बतानी है, तो मैंने शिलाजीत की कैटेगरी बताई है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अन कैटेगरी वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए। देन आपने प्रोडक्ट टैग्स बताने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपने अकॉर्डिंगली नेचुरल शिलाजीत। और अगर आप चाहें तो
आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के टैग्स चेकआउट करके लिख सकते हैं। तो मैंने ओरिजिनल शिलाजीत को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। प्राइस आपने यहाँ पे देनी है, मैं रेगुलर प्राइस 900 दे देती हूँ, सेल प्राइस हम 500 दे देते हैं। टैक्स आपने बताना है कि टैक्सेबल है या शिपिंग ओनली है, तो मैं शिपिंग ओनली बता देती हूँ। और ये रिड्यूस रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, जीरो रेट आप बता सकते हैं, तो हम स्टैंडर्ड बताते हैं। देन यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर अपने टास्क में। अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक कर इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है। तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा देखो ये पब्लिश होकर आ गया है। मैं इसे यहाँ से ओपन करती हूँ अगले टैब के अंदर, तो कुछ इस तरीके से मेरे वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन अप होके मेरे पास आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो आपने भी सेम इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है और उसको सबमिट करा देना। टाइटल आ रहा है, WooCommerce से प्राइस आ रही है, कैटेगरी टैग्स आ रहे हैं और यहाँ पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको जमा कराइए। एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंपाइल करना है। आपने 2 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आप दूसरे प्रोडक्ट को भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली ऐड आउट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से अपना अगला टास्क करते हैं जिसके अंदर WooCommerce ज़ूम मैग्नीफायर का प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। इसके लिए प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेरी साइट के ऊपर ऑलरेडी ये देखो इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है WooCommerce के साथ ही। तो जैसे मैं इस पे लेके जाती हूँ ये कंपाइल मेरे पास यहाँ पर कर देता है, तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको इंस्टॉल। बट आप लोगों को क्योंकि बताना है तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं ज़ूम मैग्नीफायर। ठीक है, ज़ूम मैग्नीफायर को सर्च करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास काफ़ी सारे ज़ूम मैग्नीफायर आ रहे हैं। आप ये वाला ज़ूम मैग्नीफायर भी इंस्टॉल कर सकते हो और ये है प्रोडक्ट इमेज ज़ूम फॉर WooCommerce। इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल कर इसको यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराते हैं अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाला इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट करती हूँ एंड एक्टिवेट करने के बाद ही मेरे पास एक्टिवेशन हो जाएगी ये इस तरीके से। प्रोडक्ट आप देख सकते हो ज़ूम है मेरे पास यहाँ पर। हम इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और ये आपको यहाँ पर ज़ूम दिखा रहा है। ऐड गैलरी कस्टमर, आप इसको येस प्लीज कर सकते हो। ऐड फीचर इमेज टू द गैलरी, येस करके इसको सेव कर दो। डिफरेंट टाइप के ज़ूमिंग फीचर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हम यहाँ से साइट का विजिट करते हैं और देखते हैं कोई प्रोडक्ट हमारे पास जूम कर रहा है यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हमें जूम में दिखाने के लिए। मैं एक प्योर शिलाजीत का ऑप्शन ओपन कर लेती हूँ। ये देखो जैसे मैं इस पे लेके जाती हूँ ना यहाँ पे प्रोडक्ट पे, ये इसको मुझे पूरा जूम कर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसी प्रोडक्ट पे गया इट मेक इट द जूम। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा इसको यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद आपके लिए ये वर्कआउट करेगा। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको सबमिट करा दीजिए अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो जो आपका टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी काफ़ी अच्छी सी वर्डप्रेस की हैंड ऑन एक्सरसाइज 3। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। आपने 2 प्रोडक्ट्स को ऐड आउट करना है, मैंने एक प्रोडक्ट को ऐड आउट करके दिखाया। आप सेम टू सेम दूसरे प्रोडक्ट को भी ऐड आउट कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन कॉल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।